बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन था। देखें, फर्स्ट पॉलिनोमियल एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और सेकंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें इसको फैक्टराइज करना है। देखें यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई और फिर मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई। दोनों को मैंने इस तरह से, क्योंकि पावर स्क्वायर थी तो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं इसको फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। अब आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में इसका एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा जो इसमें कॉमन है। देखें यहाँ एक्स प्लस वाई है और यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है। 1 टाइम एक्स प्लस वाई, दिस वन एंड दिस वन दोनों में लिखा नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ये इसका आंसर। ए माइनस बी का होल क्यूब कॉमा ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको गिवन है फर्स्ट ए माइनस बी का होल क्यूब। सो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी 1 टाइम, ए माइनस बी 2 टाइम एंड ए माइनस बी 3 टाइम। क्योंकि यहाँ पावर 3 थी हमने इसको 3 टाइम लिख दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब नेक्स्ट है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप क्लोज कर देंगे फॉर्मूले में तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और फिर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो मैंने यहाँ इसको 2 टाइम लिख दिया, ए माइनस बी और ए माइनस बी। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ होता है जो यहाँ पर आपको दोनों में कॉमन है। देखें ए माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी। सो आप इसको यहाँ पर 2 टाइम्स लिख दें ए माइनस बी को, क्योंकि 2 दफ़ा कॉमन है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। यहाँ आपको पार्ट 4 गिवन है, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब कॉमा ए 5b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी रेज़ टू पावर 5। यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगी तो मुझे यहाँ पर ए एंड बी कॉमन लिखा नज़र आ रहा है इन दोनों में। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा रिमेनिंग ए स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा रिमेनिंग बी स्क्वायर। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया है। तो आप इसको लिख देंगे ए बी और फिर आप 1 टाइम लिख दें ए प्लस बी, एक्सपेंड कर दें और सेकंड लिख दें ए माइनस बी। सो यहाँ पर ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब है नेक्स्ट, यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है। इसमें अगर आप नोटिस करें तो देखें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करती हूँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको नेक्स्ट मैंने आगे ये करना है कि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूले को, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर ए बी, यहाँ पर बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो 1 टाइम यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब है कि ए मल्टीप्लाई बाय ए लिखा हुआ है और बी मल्टीप्लाई बाय बी। तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा ए बी और यहाँ पर ए माइनस बी और ए माइनस बी ये दोनों भी कॉमन है। तो ये भी हम लिख देंगे यहाँ पर ए माइनस बी। सो एचसीएफ है ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 49 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 49, इसको हम बना सकते हैं फार्मूला। हमें फैक्टराइज करना है फर्स्ट टर्म यानी एक्स का स्क्वायर माइनस और 7 का स्क्वायर मीन्स के 49 प्लस 7 और फिर आपने लिख देना है एक्स माइनस 7। तो फैक्टराइज हो गया। यहाँ पर आपको मिडिल टर्म ब्रेक होती नज़र आ रही है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 21 एज इट इज़। यहाँ पर मिडिल टर्म को आपने ब्रेक करना है और लेकर आना है माइनस 4x। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं माइनस 7x एंड प्लस 3x, तो देखें प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस किए 4 आ गया। फिर हमने इन दोनों में से कॉमन लिया x, तो ब्रैकेट में आया x माइनस 7। इन दोनों में से कॉमन लिया प्लस 3, तो ब्रैकेट में आया x माइनस 7 और फिर हमने लिख दिया x प्लस 3।
फैक्टराइज करने के बाद हमने कॉमन लेना होता है, तो अब हम चेक करेंगे कि HCF क्या है। HCF में देखें यहाँ पर x+7 x-7 और यहाँ x-7 x+3, तो x-7 इज़ कॉमन, तो यहाँ रिज़ल्ट आएगा x-7। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट हमें यहाँ पर गिवन है 12x² प्लस x एंड -1, तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म -1 एज इट इज़, मिड में प्लस x लिखा हुआ है, सॉल्व करना है और यहाँ प्लस x लाना है। तो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ +4x एंड -3x, प्लस के साथ मैंने 4 लिखा है क्योंकि यहाँ प्लस x लिखा हुआ था। देखिए माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 का 1 रिमेनिंग यानी x आ गया, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 बन गया। सो अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लेती हूँ 4x, ब्रैकेट में आएगा 3x एंड +1, इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेती हूँ -1, तो ब्रैकेट में आएगा 3x +1, माइनस प्लस माइनस, एक बार ब्रैकेट में आ गया 4x -1 और एक बार आ गया 3x +1। अब यहाँ पर आपको ये गिवन है 3 टर्म्स, मिडिल टर्म यहाँ भी ब्रेक करनी है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, और यहाँ पर हम अगर लिख देते हैं +5x एंड +3x, तो 5 + 3 8 बन जाएगा और 5 3 15। सो अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है 5x, तो ब्रैकेट में आएगा 5 3 15 एंड 5 1 5 कॉमन लिया, फिर इन दोनों में से हमने 1 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में आएगा 3x +1। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 3x +1 और 5x +1 हमने यहाँ लिख देना है। अब हमने फाइंड करना है इसका HCF, तो 3x +1। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन 7 गिवन है, इसमें गिवन है c² x²। देखें इसको मैं सॉल्व करती हूँ पहले, तो मैं इसको लिख सकती हूँ cx का होल स्क्वायर, और इसी तरह से इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे d का स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला a² - b²। इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम लिख देंगे cx + d और लिख देंगे cx - d। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में देख रहे हैं हम कि 4 टर्म्स गिवन है, 4 टर्म्स हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि स्टार्टिंग 2 में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से देखकर यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। देखें स्टार्टिंग 2 में हमें नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ से c और x कॉमन ले लेती हूँ, तो ब्रैकेट में रह जाएगा ax और फिर आ जाएगा -b। अच्छा, अब यहाँ पर मैं d कॉमन ले लेती हूँ यानी +d, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ax और फिर आ जाएगा -d, बाहर आ गया तो b, ax - b दोनों में है, ब्रैकेट तो लिख दिया ax - b और cx + d लिख दिया। ठीक है ना, ये फर्स्ट फैक्टराइज हुआ, ये सेकंड वाला फैक्टराइज हुआ। अब हमने लिखना है HCF। HCF में क्या होगा कि सेम टू सेम वैल्यू को, ब्रैकेट को हमने यहाँ लिखना है। यहाँ जो दोनों में लिखा हुआ ब्रैकेट नज़र आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा cx + d। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें देखें फर्स्ट m² n², इसको मैं यहीं पर सॉल्व करती हूँ। देखें m + n और m - n, ये फार्मूला बन गया, तो फर्स्ट हमारा फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ m4 - n4 गिवन है, ठीक है ना, तो अब इसको भी मैं फार्मूला बनाऊँगी। तो ये वाली जो वैल्यू है अब सेकंड स्टेप में यहाँ लिख रही हूँ, ये फर्स्ट टर्म, अब सेकंड m4 - n4। देखो इसको मैं लिखूँगी m² + n² और फिर लिखूँगी m² - n²। m4 बन रहा है m² का स्क्वायर और n4 बन रहा है n² का स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड किया तो ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब फिर नेक्स्ट स्टेप m² + n² एज इट इज़, लेकिन m² - n² फिर फॉर्मूला है m + n और m - n, तो ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन भी सॉल्व हो गया। अब है हमारा m6 - n6, ठीक है ना, तो इसको मैंने क्या करना है, मैंने लिखा m और ऊपर मैंने इसके लगा दिया क्यूब और बाहर स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पे n³ और बाहर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये बन गया फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। अब इसको हमने एक्सपेंड किया तो एक बार लिख दिया m³ + n³ और एक बार लिख दिया m³ - n³।
अच्छा, अब ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें 2 ब्रैकेट्स आ गए, एक आ गया m प्लस n, फिर आ गया m स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर। अच्छा, m क्यूब माइनस n क्यूब ये भी फॉर्मूला है, तो फिर इसको भी लिख देते हैं m माइनस n, फिर लिखा m स्क्वायर प्लस एम एन एंड प्लस n स्क्वायर। तो ये थर्ड वन भी हमारा हो गया। अच्छा, अब मैंने फाइंड करना है HCF होगा जो कि तीनों में कॉमन हो। ब्रैकेट चेक करते हैं। फर्स्ट में m प्लस n यहाँ भी है और m प्लस n यहाँ पर भी है, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस n। अब मैंने देखा यहाँ m माइनस n, सेकेंड वाले का आंसर यहाँ m माइनस n और थर्ड वाले में यहाँ पे भी m माइनस n, तो यहाँ m माइनस n भी तीनों में ब्रैकेट कॉमन है, तो HCF हो गया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ और कोई ब्रैकेट ऐसा नहीं है जो कि तीनों में लिखा हो, तीनों का फैक्टराइज होकर आंसर में आ रहा हो। सो HCF हमारा हो गया m प्लस n और m माइनस n। अच्छा, अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें ये क्वेश्चन में 3 यहाँ पर एक्सप्रेशंस गिवन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो मैं यहाँ पर पहले सॉल्व करूँगी, क्योंकि यहाँ पर आप चेक करें कि आपको 3 टर्म्स गिवन हैं, तो यहाँ से हम फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम कॉमन लेंगे और सॉल्व करेंगे। अच्छा, इनमें चेक कर रही हूँ मैं कि a कॉमन है, तो मैंने a कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया x स्क्वायर प्लस 2a एंड प्लस a स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला। a लिखा मैंने और इसको मैंने बन किया x प्लस a का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद मैंने इसको लिखा a और x प्लस a का होल स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ पे x प्लस a और x प्लस a 2 टाइम लिख दिया। तो ये मेरा पार्ट 1 डन, फैक्टराइज हो गया। अब नेक्स्ट हमें गिवन है, यहाँ पर मुझे जो सेकंड यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें यहाँ पे 2 कॉमन है और a कॉमन है। ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, a बाहर चला गया, यहाँ पर लिखा a और फिर यहाँ पर लिख दिया x। इसी तरह से यहाँ पे लिखा माइनस का साइन एंड 2 3 6 और लिख दिया a स्क्वायर। अब हम यहाँ देखेंगे 2a हमने एज इट इज़ लिखा, यहाँ हमने लिखा x स्क्वायर, यहाँ हमने लिखा माइनस 3a स्क्वायर और मिडिल टर्म हमने ब्रेक करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस 2ax, तो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ माइनस 3ax एंड प्लस ax, तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे बन जाएगा 2। अब ये लिखा 2a, इन दोनों में से x कॉमन, ब्रैकेट में आया x माइनस 3a। इन दोनों में से हमारे पास a कॉमन है, तो हम लिखेंगे प्लस a और ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3a ब्रैकेट बंद, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 2a एज इट इज़, x माइनस 3a एक बार लिखा और x प्लस a एक बार लिखा और ये फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ पर हमें थर्ड एक्सप्रेशन जो गिवन था, इसमें देखें 3 है, हमने लिख दिया 3। इन दोनों में ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट बनाए, a कॉमन है, मैंने लिखा a और ब्रैकेट में आया x, फिर प्लस और यहाँ a स्क्वायर है, एक a बाहर तो एक a अंदर, ब्रैकेट क्लोज और ऊपर लगा दिया मैंने स्क्वायर। अब देखें 3 ऐसे ही a पर ये वाला स्क्वायर है, तो इसको बाहर ले लिया हमने a स्क्वायर और इसको मैंने लिख दिया x प्लस a का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर दोनों पर था, मैंने दोनों पर सेपरेट करके लिख दिया। अब मैंने लिखा नेक्स्ट 3a स्क्वायर और फिर मैंने लिखा x प्लस a एक बार क्योंकि स्क्वायर है, और फिर लिखा x प्लस a दूसरी बार। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन फैक्टराइज हुआ, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड हुआ। हमें तो फाइंड करना है HCF, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे HCF और हम देखेंगे तीनों पार्ट्स में फैक्टराइज होकर क्या चीज़ कॉमन आई है। देखें, एक बार a यहाँ पर भी है और एक बार a यहाँ पर भी और यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक a तो तीनों में है यानी कॉमन है। इसी तरह से x प्लस a एक बार है, यहाँ पर x प्लस a यहाँ एक ही ब्रैकेट है और यहाँ पे भी एक ही ब्रैकेट है, तो एक ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन है। सो हमारा फाइनल HCF आ गया है a ब्रैकेट x प्लस a।
सो फाइनली ये एक्सरसाइज हमारी 4.3 कंप्लीट हो गई है। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।